हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका जो टेंस का चैप्टर चल रहा है तो उसमें इससे पहले मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें आज अगली स्टेप पे आपका तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको रूल, पहचान, किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पहचान क्या है। सबसे पहले पहचान है इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, लिया है, गई है, पढ़ा है, लिखा है, आया है, गया है, खाया है, बहुत सारे शब्द हैं जो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आदि शब्द जो है आते हैं। ठीक, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, जिन भी वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आएंगे तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। इसके बाद अगले बात आती है कि साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। जो साधारण वाक्य होते हैं अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो उसमें सबसे पहले साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के नियम। तो उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है भाई, देखिए जो साधारण वाक्य आप क्योंकि जो आप अंग्रेजी बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए रूल है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थ्री का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है भाई? फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला लगा के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर आती है कि हैज है दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी एक वचन, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आपको लगाना है हैज। ठीक है, और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ आपको क्या लगाने हैं? हैव। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखें। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आपको लगाना है हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। ठीक, अब इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूं एफर्मेटिव सेंटेंस का। एक पहला एग्जांपल आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बे खाना खा चुके हैं। बे खाना खा चुके हैं, बे खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सेंटेंस किसी भी टाइप से हो सकता है, सेंटेंस में कंफ्यूजन ना हो आप। बे खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसमें देखेंगे भाई, ये तो हमारी पहचान हो गई है। ठीक है, क्या हो गया? ये चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा पहचान। ये सेंटेंस की यानी टेंस की हमारी पहचान हो गई, चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, खा चुके आपकी वर्ब है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेना है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई ट्रांसलेट? सबसे पहले में क्या लगाना है? अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बे, तो बे की अंग्रेजी क्या लाएंगे? दे। ठीक है, और दे बहुवचन सब्जेक्ट है तो दे के साथ क्या लाएंगे? हैव, दे हैव। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लगाने, खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन, ई टी ई एन, ईटेन, क्या खा चुके हैं? फूड, तो द फूड। ये आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, दे हैव ईटन द फूड। तो इसी टाइप से जितने भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे सभी को आप जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो था आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगर आपका सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, नेगेटिव। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए एक ही एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपको बस यही समझना है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या करने हैं आपको? नेगेटिव में क्या है? हैज या हैव के बाद, ठीक है, नॉट का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, निगेटिव क्या है, हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें जहां पर आपका हैज या हैव आ रहा है तो वहां उसके बाद आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एक बार इसको, एग्जांपल में दे रहा हूं यहां पर, बहे, ठीक है, बहे स्कूल नहीं जा चुका है। बहे स्कूल नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ये तो आपकी पहचान है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका है। इसका मतलब और भी हो सकता है, वह स्कूल नहीं गया है, ये भी एक ही बात हुई। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया है या वह स्कूल नहीं जा चुका, दोनों बातें की है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है और ये आपकी वर्ब है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आपका वह मतलब ही। ठीक है, ही एक वचन है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, हैज, और हैज के बाद क्या लगाने हैं आपको, नॉट। ठीक है, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, GONE, गॉन। कहाँ जा चुका है, स्कूल, तो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस होंगे, इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस होंगे, सभी को आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो केवल आप फार्मूला समझिए, शब्दों का क्रम समझिए कि कहाँ पर हमें किस चीज़ को रखना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी तो आप आराम से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी कैसा भी सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा हो या छोटा। ठीक है, इसके बाद अगले मैं आपके लिए ले चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कहाँ ले चलता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। स्पेस कम है इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी वीडियो भी सेफ हो गया है, आप तो दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका आता है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होते हैं, दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं सिंगल, एक होते हैं डबल। ठीक है, तो जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से, क्या से, करेक्ट, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए ये रूल है, सबसे पहले आपको लगाना है हैज या हैव लगाना है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, जो सेंटेंस क्या से अगर शुरू हो रहे हैं तो आप क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्या शुरू होते हैं, तो उनमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या की अंग्रेजी ना लगाकर सेंटेंस को कर्ता अनुसार हैज या हैव से शुरू करना है। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल में आपके ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, क्या उसने किताब पढ़ी है। ठीक, क्या उसने किताब पढ़ी है, बाद में आया पढ़ी है, एक ही बात है, पढ़ी है या क्या वह किताब पढ़ चुका है या क्या उसने किताब पढ़ी है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो आपको यह देखना है। ठीक, तो क्या है पहले, तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है उसने, उसने मतलब वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही या सी। अब दोनों लगा सकते हैं, लड़के लड़का यहाँ पर दोनों कॉमन है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं हैज। ठीक, हैज के बाद में ही या सी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कर्ता लगा सकते हैं, हैज, ही, सी। ठीक, थर्ड फॉर्म रीड की रेडी रहती है जी। ठीक है, सेम स्पेलिंग है, द बुक, और इसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है।
तो क्या उसने किताब पढ़ी है, तो सेंटेंस हो जाएगा हैज ही या सी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। रीड द बुक, ये आपका सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू होंगे। तो जितने भी सेंटेंस होंगे जो क्या से शुरू होंगे, तो आप इसी टाइप से, इसी फॉर्मूला से उनको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर जी हमें यहाँ दिक्कत है, तो हम बता देंगे दोबारा में आपके लिए, ठीक है। तो इतना ये ध्यान रखें। इसके बाद अगले सेंटेंस सब लेते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरी बात है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके रूल लिखता हूं पहले मैं। यहां पर रूल है आपका, सबसे पहले QW, QW को शॉर्ट में क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव। इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट आपको लगाना है। इसके बाद में आपको B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। QW फॉर क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना काम आपको करना है। कहने का मतलब ये है, अगर हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसे आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, मतलब हैव से पहले, ठीक है। अब एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, जैसे देखिए, सोहन कब किताब ला चुका है। सोहन कब किताब ला चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ आ रहा है, बीच में। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाएगा तो उसे आपको कहाँ रखना है, सबसे पहले। कहाँ रखना है, सबसे पहले। तो सोहन कब किताब ला चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। सब्जेक्ट आपका है सोहन, तो सोहन एक बचा तो क्या आ जाएगा, हैज। सब्जेक्ट आपका सोहन, SOHAN, ठीक है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके लिए हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। व्हेन हैज सोहन, ठीक है। लाने की होती है ब्राउट, BROUGST, ब्राउट द बुक, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, व्हेन हैज सोहन ब्राउट द बुक, सोहन किताब कब ला चुका है। तो ये वीडियो थी आपकी, तो इसमें आपको इतना ही काम करना है आज के लिए। मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अगला टेंस होगा वो बताया जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।